कोविड काल में एक अदद एम्बुलेंस के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता है, लेकिन अब एक ऐसा ऐप आ गया है जिसके जरिए आपको ये पता रहेगा कि सबसे पास कौन सी एम्बुलेंस और सबसे जल्दी आप तक कौन सी एम्बुलेंस पहुंच सकती है। इस ऐप को बनाया है सजल कुमार बासु ने। लाइफलाइन ऐप का क्या फ़ायदा है और किस तरह से इसको बनाने में आपकी मजबूरियों का एक किरदार रहा है? कुछ साल पहले मेरे को खुद को एक पर्सनली एक हादसा हुआ था। एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से वो पेशेंट का मौत हो गया था। तो उसी दिन मेरे को आइडिया आया था कुछ आम आदमी को कुछ सुविधा देना चाहिए जिसमें उसका टिप ऑफ द हैंड, आज का दिन में स्मार्टफोन में उसको वो एरिया का जितना भी एम्बुलेंस है उसका इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो वही सोच के हम एक ऐप बनाया जिसका नाम है लाइफलिंक ऐप। एंड इसमें आप जब लोकेशन ऑन करके जब आप एम्बुलेंस में आप जब ऐप में ढूंढोगे तो आपको वो एरिया में 5 किलोमीटर पेरीफेरी के अंदर, परिधि के अंदर जितना भी एम्बुलेंस सर्विस है उसका मोबाइल में दिखाएगा। तो उसके बाद में उसका ऑप्शन रहेगा जो हम कौन सी एम्बुलेंस को हम ले सकता है, वो उसको नेगोशिएट कर सकता है, उसका सुविधा के लिए कहाँ आने का है, कहाँ जाने का सुविधा तैयार कर सकता है। सो ये फैसिलिटी ये वाला ऐप में इस ऐप के जरिए हमको दिखाइए कि अगर हमको आसपास कोई एम्बुलेंस चाहिए हो तो उसकी किस किस टाइप की एम्बुलेंस भी मिल सकती है। अभी जैसा ये ऐप हमारा है, ये हमारा करेंट जो लोकेशन जहाँ पे हम बैठा हूँ, ये लोकेशन में जितना भी एम्बुलेंस सर्विस है उसको दिखता है। मोर देन 50 एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल इन दिस लोकेशन। और इसमें ड्रॉप डाउन फैसिलिटी है, उसमें बेसिक एम्बुलेंस है, कार्डियक फैसिलिटी एम्बुलेंस है, इन्फेक्शियस एम्बुलेंस है। तो उसको जो एम्बुलेंस चाहिए उसको सिलेक्ट करके वो उसका सुविधा ले सकता है। सब ऐप पे सब जगह में उसका फ़ोन का बटन क्रैडल का ऑप्शन दिया हुआ है। वो क्रैडल वो उसमें फ़ोन करेगा तो कॉल बटन विल ओपन एंड ही कैन डायरेक्टली बात करके उसको नेगोशिएट कर सकता है। ये ऐप में कुछ पेमेंट गेटवे नहीं है, तो इसमें जितना भी जो भी उसको भाड़ा ठीक करने का इन बिटवीन एम्बुलेंस ऑपरेटर और कस्टमर के बीच में इसका भाड़ा तैयार कर सकता है। तो मैनिपुलेशन होने का संभावना कम है क्योंकि आपका पास में बहुत ज़्यादा सुविधा फैसिलिटी है, बहुत ऑप्शन है आपका पास में। तो आपको अगर ये आदमी सुविधा नहीं लग सकता है, जिसका भाड़ा ज़्यादा है, इसका सर्विस ठीक नहीं है, आप दूसरा के पास जा सकते, तीसरा के पास जा सकते हो क्योंकि आपके पास 50 फैसिलिटी है। ये एसओएस फैसिलिटी क्या है? एसओएस फैसिलिटी के बारे में बताइए। क्या है ना, आज का दिन में जो किसी बुज़ुर्ग आदमी चाहे किसी औरत को बाहर में जो तकलीफ होता है तो उस टाइम में उसको फ़ोन करने के लिए, फ़ोन अगर किसी के हाथ में आ जाए तो उसको मालूम नहीं पड़ता है घर में किसको फ़ोन करें। तो एसओएस में ऐसा ही किया हुआ है, आप जो नंबर उसमें आप सेव कर दीजिएगा, कॉल उसका पास ही जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसका उदाहरण है, आपको अगर पिताजी को फ़ोन करने, पिताजी का नाम अगर सेव किया तो पिताजी के पास ही फ़ोन जाएगा। तो एटलीस्ट आपका जो विपद है, जो आपका इमरजेंसी टाइम में आपको एटलीस्ट घर वाले के साथ कोई आदमी बात कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। जब आप बात कर रहे हैं इस ऐप की, तो अब क्या सोचकर इसको बनाया गया है और इसमें कितना डेटाबेस है, किस तरह के इलाकों में ये काम कर रहा है? फिलहाल वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट इंटर वेस्ट बंगाल इज़ कवर्ड। मेरा वेस्ट बंगाल में कम से कम करीब 750 से ज़्यादा एम्बुलेंस वेस्ट बंगाल में है, डेटाबेस में है। और वेस्ट बंगाल बाहर भी कुछ स्टेटों में इसका डेटाबेस बन रहा है और हम सीरियसली इसमें काम कर रहा हूँ ये डेटाबेस बढ़ाने के लिए। और कौन सा भी जो भी जगह में आपको वो एम्बुलेंस का सर्विस आपको फाइंड एम्बुलेंस करोगे तो उसका 5 किलोमीटर के अंदर जितना भी एम्बुलेंस सर्विस आपको दिखाई देगा। सुनने में 5 किलोमीटर भले ही बहुत कम इलाका लगता हो, लेकिन एक एम्बुलेंस की जब ज़रूरत पड़ती है और वो ना मिले तो 5 किलोमीटर कई सैकड़ों किलोमीटर से कम नहीं होता है। आखिरकार उस समय कीमत होती है समय की, और समय पर ही सुविधा मिलना से उसका फ़ायदा होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।